रिसर्च कहती है कि जो 13 से 19 साल के बच्चे हैं पोस्ट कोविड, पोस्ट पैंडेमिक या आजकल के सिनेरियो में जहां पे उनको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, दे फील अनमोटिवेटेड। और 80% एजुकेटर्स जो है ना, टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो या कोई और हो, वो भी इस थ्योरी से रियली अग्री करते हैं। और तो और 80% पीपल कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स जो हैं, या स्टूडेंट्स भी कहते हैं अपने आप, ये रिसर्च में स्टूडेंट्स ने भी कहा है कि उनकी मोटिवेशन स्कूल जाकर बढ़ती है रादर दैन अपने आप से बढ़ाने के अलावा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो उनमें एक मोटिवेशन सबसे प्राइम फैक्टर है। अगर मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ तो क्या आपको लगता है दोस्तों मैं पढ़ पाऊंगी या नहीं पढ़ पाऊंगी? मतलब आपको क्या फील होता है? या मैं अपने ऑफिस का जॉब भी ठीक से कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? सो रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जो मोटिवेशन डिमिनिश हो रही है हमारी 2023 में, जो हमारी मोटिवेशन डिमिनिश हुई है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आज आपके साथ अपने आप को, खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये तो हमें अंदर से ही जनरेट करनी है, क्योंकि मोटिवेशन आज है कल नहीं है, परसों फिर है, फिर लोगों को देख के फिर डिमिनिश हो जाती है कि अरे वो मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे बरकरार रखें, इसको हम कैसे आगे रखें और अपने आप पर कैसे भरोसा करें कि हम खुद अपनी लाइफ को टर्नओवर दे सकते हैं। अब ये जो मोटिवेशन की हम बात करते हैं, कभी भी आपने अपने आप से पूछा है वाई, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं या कर रही हूं? चाहे वो मेरे ऑफिस का प्रोजेक्ट है, चाहे मेरी नौकरी है, चाहे मेरा बिजनेस है, चाहे मेरी पढ़ाई है, चाहे मेरे एग्जाम्स है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? कभी भी आपने अपने अंदर झांका है कि ये मोटिवेशन ठीक है, मैं ला रहा हूँ, मुझे काम करना है, सोसाइटी कह रही है, प्रेशर कर रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं या मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये करना है, बट क्यों करना है? कभी अपने आप से झांक के पूछा है कि आपका इसमें स्वतः इंटरेस्ट क्या है? आप इसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हो अंदर से, या आपके लिए ये काम करना, ये नौकरी का मुकाम पाना, ये बिजनेस का मुकाम पाना, पढ़ाई का मुकाम पाना आपकी पर्सनल ग्रोथ में कितना इफेक्टिव है? कभी आपने अपने आप से ये क्वेश्चन किया है वाई एम आई डूइंग दिस, वाई डू आई वांट टू डू दिस? अब मोटिवेशन पाने के लिए सबसे पहले आपको सबसे जरूरी काम क्या है? अपना वाई डिस्कवर करना है। वाई दिस गोल, वाई दिस इंटरेस्ट, वाई। जब तक आपको पर्पस नहीं मिलेगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, या मैं ये काम क्यों कर रही हूं, या मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूं, आपको समझ नहीं आएगा कि आपके लिए कितना जरूरी है। जब आपको डिस्कवर हो जाएगा ना अपना वाई, तो दूसरी चीज आपको जो डिस्कवर करनी है, पढ़ाई के लिए क्या चाहिए, किसी काम के लिए क्या चाहिए, इंटरेस्ट। ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? तो दोस्तों पहली चीज मोटिवेशन के लिए क्या थी? क्यों करना है। दूसरी चीज मोटिवेशन के लिए क्या है? इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर मेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है और मेरे को हिस्ट्री पढ़ने बिठा दिया तो क्या मैं हिस्ट्री पढ़ पाऊंगी? नहीं। मोटिवेटेड हूं, पता है क्यों पढ़नी है, शायद मुझे आगे जाके एग्जाम्स देने, कॉम्पिटिशन्स देने, लेकिन मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मेरा एटीट्यूड, एप्टीट्यूड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस चक्कर में मैं हिस्ट्री में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, बशर्ते उसकी जगह साइंसेस में ज्यादा अच्छा कर पाऊंगी। तो आपको ये डिस्कवर करना है आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो दो चीजें जो अभी तक मैंने आपको बताई है मोटिवेशन के लिए, पहला है आपका क्यों और दूसरा है आपका इंटरेस्ट। अब क्या आती है आपकी तीसरी चीज, एंजॉयमेंट। अगर आपको पता चल गया आप ये क्यों करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट भी है, तो आप उस चीज को एंजॉय करके करोगे, नहीं तो क्रिप करके करोगे। माँ बाप ने कहा है पढ़ना है, माँ बाप ने कहा है 90% लाने हैं, माँ बाप ने कहा है इतना करना है, इसलिए हम ये इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम ये नीट के पीछे पड़े हुए हैं। पर अंदर से मानो तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप उसको एक टास्क की तरह ले रहे हो, एक राई का पहाड़ बना रहे हो। तो आपको यह समझना है कि क्यों कर रहा हूं, इंटरेस्ट है या नहीं है, और तीसरी चीज आप उसको एंजॉय कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपका एनवायरनमेंट ठीक है, लाइटनिंग ठीक है कमरे की, आपकी टेबल ठीक है, आपके पोस्टर ठीक है, हर चीज की तरह आप उस जर्नी को अपनी गोल की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ एंजॉय कर पा रहे हो। अब नंबर 4 आता है आपका विजुअलाइजेशन अपने बारे में। आपने मालूम कर लिया आप ये क्यों कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट भी आ गया, आप एंजॉय भी कर रहे हो जर्नी। क्या आपने अपने आप को विजुअलाइज करा है कि ये करके मुझे क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मैं किस मुकाम, किस ऊंचाइयों तक पहुंचूंगी?
अगर आपने ये कर लिया तो आप एक विजन बना लेते हो, एक विजन क्रिएट कर लेते हो। आमतौर से जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा एडवाइस करती हूँ कि अगर स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हो तो सामने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लो। एक सिंपल सा काम करना है आपको, डॉक्टर सो एंड सो लगाना है, राइट। इससे आपका जो गोल है ना वो आपको विजन में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको अगर इंजीनियरिंग करनी है, आपको इंजीनियर लगाना है, राइट, और ब्रैकेट में लिखना है IIT। सिंपल सा काम करना है आपको पता चल गया आप क्यों कर रहे हो, आपको पता चल गया आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो आपको उसके लिए आपने आपको विजुअलाइज भी करना है कि मुझे ये सक्सेस मिलेगी और इस सक्सेस को मैं ऐसे रिलीज करूंगी। नंबर 5 कहता है कि आपको अपनी इस जर्नी को सेलिब्रेट करना है, इसके माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना है और इसको अचीव करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है। जब आपको क्यों पता हो गया, आपको इंटरेस्ट भी आ गया, आप इंजॉय भी कर रहे हो और उसके बाद आप विजुअलाइज भी कर रहे हो, तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग के जोर भी दोगे ना, उस पर भी आप उतना ही स्ट्रेस दोगे, उतना ही उस पर आप ज्यादा अपनी अहमियत दोगे। जब आप स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग ठीक से करोगे, इफेक्टिवली करोगे, तो गोल तक पहुंचने में आपको इजी होगा। तो आपका मोटिवेशन अकेला मोटिवेशन नहीं है। आई नो मैंने जो बोला बहुत जल्दी बोला, पर आपको यह समझना है आपका मोटिवेशन आपके वाई, इंटरेस्ट, आपकी जर्नी को एंजॉय करना और आपके विजुअलाइजेशन के बाद आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग पे भी डिपेंड करता है। गोल बना लिया मैंने IIT, पर मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूं। अगर मैं सुबह उठने वाली हूं तो मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूं। अगर मैं रात को जग के पढ़ने वाली हूं तो मैं रात को नहीं पढ़ पा रही हूं, फोन रखा है, डिस्ट्रैक्ट हो रही हूं, इधर उधर देख रही हूं। क्या वो स्ट्रैटेजी प्लानिंग मेरा टाइम टेबल, डिसिप्लिन, मोटिवेशन में हेल्प करेगा? नहीं करेगा। नेक्स्ट डे तो मुझे पता है ना मेरा बैकलॉग रह गया है। जब मुझे नेक्स्ट डे बैकलॉग रह गया है तो क्या होगा दोस्तों? घबराहट। मुझे लगेगा मैं ये भी नहीं पढ़ पा रही हूं तो मैं वो भी नहीं पढ़ पाऊंगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस जाएगा लो। देखो कितनी सारी चीजें कनेक्टेड हो गई। तो अगर आपको खुद से मोटिवेट करना है ना, आप किसी के पास मत जाओ, आप कहीं भी मत जाओ, किसी से भी बात मत करो। पर अगर आपको खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि आपको पल पल चाहिए, तो आपको इन 5 चीजों के उत्तर जरूर चाहिए। 5 चीजों के आंसर्स आपको अपने आप से ढूंढने, आपको अपने आप विजुअलाइज करना है, आपको अपने आप स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लानिंग बनानी है। किसी पे मत जाना, किसी के कहने पे मत जाना। अरे मैं तो सुबह उठ के पढ़ने वालों में से हूं, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। जरूरी थोड़ी आप हो, तो क्यों अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो? क्यों अपने आप से इतने हार्ड हो रहे हो, अपने आप से इतने हार्श हो रहे हो? भाई अगर तुम्हें बुखार है और अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, राइट, तो दोस्तों क्या करोगे? छुट्टी लोगे ऑफिस से, पढ़ाई से, स्कूल से छुट्टी लोगे, रेस्ट करोगे ना। तो ऐसे ही इमोशनली आपको अपने आप से काइंड होना पड़ेगा। आपको अपने आप से काइंड होकर अपना वे तरीका ढूंढना पड़ेगा। रात भर पढ़ो ना, क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ। हे वायर्ड मत पढ़ो कि अभी मैंने फिजिक्स उठा लिया, 1 घंटे बाद मैंने केमिस्ट्री उठा ली, उसके बाद मैंने मैथ्स उठा लिया, फिर बायो उठा ली, फिर फलाना उठा लिया, ढिमकाना उठा लिया। नहीं, मेक अ स्ट्रैटेजी, मेक अ प्लान, उसको उसमें खत्म करना है, उसको टाइम फ्रेम में डालना है, ऐसे पढ़ो। तो ये मोटिवेशन तो आपको निरंतर मिलती ही रहेगी। तो दोस्तों खुद से मोटिवेट होने के लिए आप याद रखिए, आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक स्पेस क्रिएट करनी है, अपने लिए एक जोन क्रिएट करना है जिसमें आप अपने बॉस हो और सब कुछ आपके हाथ में है। आपको अंदर से पता है कि ये काम करना आपके लिए क्यों जरूरी है। अभी भी तो करते हो ना, सुबह उठ के स्कूल जाते हो, सुबह उठ के कॉलेज जाते हो, सुबह उठ के नौकरियों पे जाते हो, या सुबह उठ के घर में रह के अपने जो जा रहे हैं, अपने जो घर वाले जा रहे हैं, फैमिली पर्सन्स जा रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हो, उनके लिए लंच बनाते हो, उनके लिए पानी गर्म करते हो, सब कुछ करते हो ना। तो क्यों करते हो? मैं तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, इंटरेस्ट है या नहीं है, पर कर क्यों रहे हो? जब पता चलेगा इससे आपका क्या बेनिफिट है तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो इस जर्नी को एंजॉय करो, इस प्रोसेस को एंजॉय करो और खुद में ही ढूंढो अपने आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और क्या क्या टॉपिक्स हमसे सुनने हैं। हम जरूर उस पर वापस आएंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। सायोनारा। दिस इज डॉक्टर गरिमा गुप्ता साइनिंग ऑफ।